नमस्ते। हम सर्वप्रथम बड़े ही विनम्रता से हम भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों से, या यूं कहिए सर्वोत्तम पद पे बैठे आसीन वैज्ञानिकों से निवेदन करता हूं, वह मेरा कृपया प्रार्थना स्वीकार करें। मैं डॉक्टर वाचस्पति त्रिपाठी, प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी मेमोरियल फाउंडेशन का महासचिव, इन हाउस R&D सूर्या फार्मास्यूटिकल्स का डायरेक्टर और वैज्ञानिक, बड़ी विनम्रता से प्रार्थना के साथ इन भारी पदों पे आसीन वैज्ञानिकों से निवेदन करता हूं कि वो मेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार करें। मैं वचन देता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी ये सलाह भारत को, विश्व को बहुत बड़ा मार्ग दिखाएगा और भारत जो विश्वगुरु रहा है पुनः विश्वगुरु बनेगा। देखिए, वैसे तो कोरोना व्याधि के लिए दवा, वैक्सीन कई राष्ट्र में बन रहे हैं। अमेरिका बना रहा है, जापान बना रहा है, इटली बना रहा है, हम भी बना रहे हैं। कोई नई चीज तो नहीं है कि हम कोरोना का वैक्सीन बना लिया और विश्वगुरु हो गए। विश्वगुरु तो आप तब होंगे जब आप पूरे दुनिया को एक नया दिशा दिखाएं। मैं विनम्रता से डॉक्टर विजय राघवन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गवा साहब, डायरेक्टर जनरल ICMR साहब, डॉक्टर शेखर मांडे, डायरेक्टर जनरल CSIR, डॉक्टर रेणु स्वरूप, सेक्रेटरी DBT, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, सेक्रेटरी DST। इन्हें अगर याद होगा तो मैं इन सभी लोगों से व्यक्तिगत अक्टूबर-नवंबर के 2019 में इन लोग से मिला था और इन लोग से मैंने प्रार्थना किया कि आप सब लोग एक ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग दिल्ली में हमारी संस्था एस.एन. त्रिपाठी मेमोरियल फाउंडेशन करने जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी DST से स्पॉन्सर्ड, जिसका टॉपिक है साइंटिफिक वैलिडेशन ऑन द लाइफ स्टाइल एंड एनवायरमेंट ड्यूरिंग कुंभ बात एंड कल्पवास, शेड्यूल्ड इन January 2019 at Prayagraj, Allahabad, for prevention of communicable diseases, boosting immunity and other novel exploration and standardization। आप देखें, ये वो एब्स्ट्रैक्ट है जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग के बाद हमारी संस्था ने बनाया। और आप देखिए ये किस तारीख को हुआ, ये नवंबर में हुआ 2019 में, और मार्च आते आते इतनी बड़ी व्याधि बीमारी आ गई, कोरोना आ गया, और हम इम्यून बूस्टिंग के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं और ये हम लोग खुद पहले कर चुके हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस दिशा में हमारी संस्था हमारे परिकल्पना के आधार पर भारत के 6 संस्थाओं को मिला करके हमारे सानिध्य और हमारे लीडरशिप में एक शोध किया गया। 2007 में इस परिकल्पना की हमने नींव रखी थी। आप ध्यान दें,
ये गांडीव में छपा है 2007 में, आप डेट देखें। और इसका विषय है कुंभ स्नान का वैज्ञानिक स्वास्थ्य कर भविष्य प्रभाव और महत्व। मेरे इस परिकल्पना पे चिंतन मंथन हमने लगातार किया, अनेक वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से, चिकित्सकों से, सलाहकार, राजनीतिक वैज्ञानिकों से, और मैंने मंथन किया कि ये कुंभ में स्नान करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिद्धांत के अनुसार। मैंने सिद्धांत की बात की और ऐसा इसलिए कहा कि कुंभ में स्नान करना अमृत पान के समान कहा गया है, और इसलिए हमने इस विषय को उठाया कि ये अमृत कैसे बनता है, कैसे अमृत का लाभ मिलता है। हम लोगों ने इस कार्य को किया और शोध करने के बाद इसके परिणामों के आधार पर आपको आश्चर्य होगा कि पेपर पब्लिश हुआ। पेपर का विषय था इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल ड्यूरिंग कुंभ बाथ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, और ये पेपर पब्लिश हुआ। इसके बाद ये आप देखें सर्टिफिकेट। इसके बाद इस शोध को 2019 में हो रहे कुंभ के वेबसाइट पे, ये आप देखें, ये वेबसाइट है स्टडी ऑन कुंभ, उत्तर प्रदेश सरकार की, और इस पे पूरा पेपर आप यहां देख सकते हैं। यहां लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टाइल ड्यूरिंग कुंभ बाथ एंड कल्पवास फॉर प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स। कहने का तात्पर्य है ये शोध इस स्तर का हो गया कि पूरे विश्व वालों को उत्तर प्रदेश सरकार ने वेबसाइट पे इस विषय को, इस पेपर को पूरा डाल दिया, दुनिया ने देखा। मेरा एक विषय, और इसी पे ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग करने के लिए, इसको और बेहतर करने के लिए इस शोध को 2019 के इसी कुंभ में हमने विचार बनाया था कि एक और बड़े स्तर पर इस शोध को किया जाए। परंतु विनम्रता से मैं इन्हीं लोगों से कह रहा हूं, ये लोग इस शोध को छोटा समझे, आज भी छोटा समझ रहे हों, क्योंकि इनको तो वो चीज समझ में आती है जो पश्चात से, पश्चिम से आती है चल करके। देश की माटी से निकला हुआ कोई ज्ञान इनको तब तक नहीं भाता जब तक कोई छड़ी लेकर के मास्टर इनको न समझे। कष्ट हो रहा है ये कटु शब्दों का उपयोग करते हुए, ये बात तो मैं यही कहूं। कल आरोग्य भारत पे कार्यक्रम देख रहा था DD1 पर, गुलेरिया जी थे और डॉक्टर छाबड़ा थे अपोलो हॉस्पिटल के, डॉक्टर गंगाधर ICMR के एक्सपर्ट थे। इन्होंने कहा कि भारत में कोरोना फैलने का दर कम रहा, भारत में मॉर्टेलिटी रेट कम रही, भारत में रिकवरी रेट ज़्यादा रहा पूरे विश्व के। हो सकता है इसका कारण BCG वैक्सीन हो सकता है इसका कारण हमारे यहाँ यंग आबादी ज़्यादा है, भारत यंग है, ब्ला 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 ब्ला। थोड़ा सा उनका थोड़ा जो हम लोग खाते हैं उनके मुंह से ना आयुष का नाम निकला, और कुंभ स्नान के बारे में तो वो सुने ही नहीं होंगे, जबकि मीडिया ने इतने बार छापा। मैं आपको इतना वैज्ञानिक संचार दिखा सकता हूं कि उसका प्रभाव जनता पे तो बहुत पड़ा। 2019 के कुंभ में अगर 24 करोड़ जनता आती है और 2013 के कुंभ में अगर 7 करोड़ जनता आती है, तो इसके पीछे उस वैज्ञानिक संचार का बहुत बड़ा प्रभाव है जो
इन लोगों ने जो हमारे कार्यों को अखबार ने महत्व दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने कौन सा अखबार था जिसने इस खबर को प्राथमिकता से नहीं छापा। आप जान के आश्चर्य करेंगे। ये देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, नवभारत टाइम्स ने छापा। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, कुंभ सजोड़ ने बूस्टर फॉर हेल्दी ह्यूमन, नवभारत टाइम्स ने छापा। आप देख सकते हैं। और अमर उजाला ने भी छापा, और दैनिक जागरण ने तो पूरे भारत में प्राइम न्यूज बना के छापा। आप देख सकते हैं, पूरे भारतवर्ष में ये न्यूज छापा गया। कुंभ, गंगा और कुंभ में स्नान से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। इतना ही नहीं, जब हम लोगों ने ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग दिल्ली में किया DST के स्पॉन्सरशिप में, और 51 वैज्ञानिक पूरे भारत के कोने कोने से, देश से, NCCS से लोग आए, साउथ में साईं बाबा इंस्टीट्यूट से लोग आए, तिरुपति बालाजी इंस्टीट्यूट से लोग आए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लोग आए, और NBRI से लोग गए, इलाहाबाद से आए, BHU से गए। इतने वैज्ञानिक लोगों का जुटाव हुआ, और उन लोगों ने जब ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग हुआ तो एक प्लान बनाया था कि हम लोग ऐसे शोध करेंगे। दुर्भाग्य रहा देश का कि वह शोध के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाया। मैंने कहा ना, इस तरह के विषयों पर शोध करने के लिए बहुत बड़ा एक संदेश इन लोगों को चाहिए। हालांकि मेरे प्रयासों से ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग तो संपन्न हो गया, परंतु प्रोजेक्ट संपन्न नहीं हो पाया। लेकिन उस प्रोजेक्ट में क्या छापा, आप ध्यान से देखें। प्राकृतिक टीकाकरण की तरह है कुंभ। आप ये देख सकते हैं, ये खबर दैनिक जागरण में सारे न्यूज संस्करणों ने छापा, अनेकों बार ये खबर छपे, और जनता इस पर विश्वास की, और जनता उमड़ के 2019 के कुंभ में प्राकृतिक टीकाकरण के साथ साथ धर्म का आनंद लेने टूट पड़ी प्रयागराज में। मैं आपको शोध के कुछ अंश दिखाना चाहूंगा कि कैसे ये शोध संपन्न हुआ। थोड़ा ये ज्यादा बड़ा टीवी ये ना बन जाए, तो थोड़ा जल्दी मैं आपको उन तस्वीरों को दिखाऊंगा कैसे ये शोध संपन्न हुआ 2013 में। आप देखें, ये NBRI के वैज्ञानिक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के वैज्ञानिक, सूर्या फार्मास्यूटिकल्स R&D के वैज्ञानिक, प्रोफेसर SN त्रिपाठी मेमोरियल फाउंडेशन के सोशल वर्कर्स मिल करके ये मीटिंग कर रहे हैं। सूर्या फार्मा R&D और SN त्रिपाठी मेमोरियल फाउंडेशन का आप बाकायदे देख रहे होंगे। इसके ये आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर, मेडिकल स्टेट के RD त्रिपाठी, डॉक्टर ओझा NBRI के। ये संपन्न हुआ मीटिंग डॉक्टर राणा गोपाल साहब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर के तत्वाधान में। ये पहली मीटिंग प्रोफेसर SN त्रिपाठी मेमोरियल फाउंडेशन के सभागार में संपन्न हुआ। आप देख सकते हैं डॉक्टर राणा गोपाल सिंह बैठे हैं। ये उस पहली मीटिंग का तस्वीर, जब वैज्ञानिक का दल इस पे मंथन करने बैठा कि कुंभ स्नान संक्रमण बीमारियों पे रोकथाम होता है, इसके लिए कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाए, कैसे सैंपलिंग लिया जाए, कितने सैंपलिंग लिया जाए, कैसे शोध को आगे बढ़ाया जाए। आप सभी लोग जानते हैं कुंभ का क्या दृश्य होता है। आप वो देख रहे हैं, मैं और मेरी पत्नी कुंभ स्नान करते हुए। कुंभ मनाया गया, और चूंकि शोध कुंभ पे होना था, एक बहुत बड़ा धार्मिक पर्व है, तो आवश्यकता था कि इसके आज्ञा संतों से भी लिया जाए। तो
जयंत सरस्वती जी से मैंने आज्ञा लिया और आशीर्वाद लिया। और ये देख सकते हैं आप, हम पीछे खड़े हैं और प्रोफेसर गोपाल सिंह माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हेड हैं, उनका स्टूडेंट मिश्रा है, डॉक्टर शुक्ला हैं NBRI से, डॉक्टर RD त्रिपाठी हैं और डॉक्टर चौधरी हैं, डॉक्टर निदेश हैं। ये लोग शंकराचार्य जयंत सरस्वती जी महाराज का 2013 में आशीर्वाद ले रहे हैं शोध शुरू करने के पहले। और शोध चल रही है। और वेंकटेश्वरानंद जी, स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी के शिष्य और वाचस्पति त्रिपाठी, मैं आशीर्वाद लेते हुए जयंत सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में संतों का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोगों ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये इस शोध को कैसे किया जाए। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके पहले मैं बताऊं कि मैंने खुद हमारी इस शोध के लिए किसी ने भी पैसा नहीं दिया, किसी भी संस्था से कोई एड प्राप्त नहीं है। इस शोध को ईश्वर की कृपा से हमारे नेतृत्व में, हमारे लीडरशिप में ये संपन्न हुआ और भगवान ने इसको पूरा किया। ये मैं कह सकता हूँ कि भगवान की कृपा से ये शोध संपन्न हुआ। 40 बाई 90 फीट का जो कैंप बनाया गया था, हम लोगों ने बेस कैंप बनाया था, उसमें आप देख लें, शोध शुरू होने के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें SP सिंह साहब, स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के डीन, प्रिंसिपल, BHU के रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेसर यामिनी भूषण जी, FRI के डायरेक्टर डॉक्टर कुमुद द्विवेदी जी और मैं, और यह सारे वैज्ञानिक लोग उस कुंभ स्नान कल्पवास के वैज्ञानिक महत्व पे शोध करने के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये आप ये देख रहे हैं पत्रकारों को, ताकि ये बताया जा सके कि हमारे वैज्ञानिकों का एक दल कुंभ स्नान के वैज्ञानिक महत्व पर शोध करने के लिए आ चुका है। और इसको जन जन तक मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको बताया जा सके, मेला में आए हुए हमारे कल्पवासियों तक ये खबर भीनी भीनी सी पहुंच जाए। क्योंकि अल्टीमेटली तो इसमें हम लोगों ने जो तय किया था 1000 कल्पवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए और भिन्न भिन्न स्नान के दिवसों पर 765 जलों का नमूना हम लोग को प्राप्त करना था, ताकि हम लोग इस जल के नमूनों में बैक्टीरिया की संख्या, बैक्टीरिया की स्पीसीज, बैक्टीरिया के डिफरेंट वेराइटीज का अध्ययन कर सकें और मनुष्य के रक्त में मनुष्य के स्वास्थ्य को मनुष्य के परखा जा सके, जांच किया जा सके। आपको आश्चर्य हो गया कि इस शोध के दौरान अनेकों जो हम लोगों ने जांच किया, हम लोगों ने ये पाया कि जैसे जैसे स्नान का दिन बढ़ता गया, अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, बैक्टीरियों का स्पीसीज, बैक्टीरियों की संख्या बहुत ज़्यादा संगम में बढ़ गई। और आश्चर्य होगा आपको देख के, मनुष्य का स्वास्थ्य तो अच्छा रहा ही, उनकी इम्यूनिटी जो इंडिकेटर्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो जबरदस्त बढ़ गए। यही तो बूस्टिंग इम्यूनिटी है, यही तो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का परिणाम है, यही तो हर्ड इम्यूनिटी है। मित्रों, इसके बाद ये वेल क्वालिफाइड हमारे वैज्ञानिक दल कुंभ में गए और लोगों से फॉर्म भरवाया और उनका स्वेच्छा से उनका रक्त परीक्षण हमने शुरू किया। इस तरह से करते हुए हमने भी अपना रक्त दिया, हमारी पत्नी ने भी अपना रक्त दिया, स्नान करने के पहले, स्नान के बाद, और आश्चर्यचकित होने वाली परिणाम हम लोग को मिले। आप देखते जाएं कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विधि है, पैमाना है, उसका पालन करते हुए हम लोगों ने कल्पवासियों का स्वास्थ्य जांचा, उनका रक्त लिया, रक्त का नमूना का जांच हुआ इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में और काशी विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। और ये पाया गया कि ये आप देख रहे हैं, ये विभिन्न कल्पवासियों को उनका फॉर्म भरवाते हुए, उनका परीक्षण करते हुए हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते जा रहे हैं कि ये कैसे संपन्न हुआ ये इतना बड़ा शोध 2013 के कुंभ के अवसर पर। आप देखें, ये आप
ये हैं NBRI के साइंटिस्ट। इसमें आपको दिख रहे हैं डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर संजय द्विवेदी, डॉक्टर चौधरी और 2-3 छात्र। ये सारे NBRI के साइंटिस्ट हैं। मेरे नेतृत्व में, मेरे सानिध्य में, मेरे परिकल्पना के आधार पे ये कार्य हो रहा है। आप देखें, ये बातें अब तक छिपाई जाती रही होंगी इन लोगों द्वारा। इनको बोलने में शर्म आती होगी कि वाचस्पति त्रिपाठी कौन होते हैं जिनके सानिध्य में। आप देखें, ये मेरे टेंट में, मेरे बैनर के नीचे ये कार्य कर रहे हैं। ये सैंपल ले रहे हैं, उस पर लेबलिंग कर रहे हैं। मेरी पत्नी भी देख रही है सैंपल को बॉटल में। आप देखें, ये पूरी टीम मेरे चारों ओर NBRI की खड़ी है। पूरे NBRI का दल मेरे कैंप में, मेरे चारों ओर, मेरे परिकल्पना के आधार पर ये शोध कर रहे हैं लोग। मुझे कष्ट होता है इन लोग को सत्य बताने में। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इनके लैब में जा करके मैं कैसे देखता कि क्या परिणाम है, क्या विकास हो रहा है, क्या शोध हो रहा है। डॉक्टर RD त्रिपाठी और वाचस्पति त्रिपाठी दोनों लोग, ये NBRI के लैब के भीतर की तस्वीर है। अगर मेरी कल्पना के आधार पर ये काम न करते तो वाचस्पति को ये क्यों अंदर फोटो दिखाते हमें। मैं आपको सत्य इससे इसलिए वाकिफ कर रहा हूं कि आप देखें। मुझे मतलब चीज़ों को छिपाने से विषय पीछे हट गया। इन लोगों ने इस रिजल्ट को अगर कहा होता NBRI वालों ने कि कुंभ का स्नान से सवाल है, उन्होंने तो केवल जल का परीक्षण किया। उन्होंने जल में बैक्टीरिया का संख्या बताया। उनको ये तो पता चला नहीं कि ह्यूमन पे इसका क्या असर पड़ा। लेकिन ह्यूमन का असर BHU में पता चला, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में पता चला। और इन दोनों को जब मिला करके पेपर कंबाइन करके आप ये देखें, हमारे साथ ये गोपाल नाथ, आप जानते होंगे माइक्रोबायोलॉजी IMS के हेड हैं और इनको ICMR ने बड़ा काम दिया है। इनका छात्र गोपाल नाथ के रिप्रेजेंटेटिव मिश्रा, उनके कहने पे मैंने इनको अलाउ किया। गोपाल नाथ जी ने 765 जलों का नमूना तो लिया, परंतु उन्होंने धोखा दे दिया। उन्होंने डाटा नहीं दिया बैक्टीरियोफाजेस के स्टडी का, उन्हें जिम्मा दिया गया था। दुख है कि उन्होंने सैंपल लेने के बाद हमारे पूरी टीम को वंचित किया उन परिणामों से। मेरे बगल में आप देख रहे हैं RD त्रिपाठी, राय साहब, संजय द्विवेदी और एक वैज्ञानिक। देखिए, हमारे बैनर के नीचे, हमारे नेतृत्व में, हमारे सानिध्य में, हमारी परिकल्पना के आधार पर शोध करने वाले ये वैज्ञानिक NBRI के। बार बार आपको मैं तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि सत्य को आप नकार न सकें। देखें, NBRI की टीम, गोपाल नाथ की टीम, और दिखाते हुए सैंपल्स, जलों का नमूना। उसी प्रकार जॉलीवुड में बहुत ही आनंद आता था। हम लोग कैसे भगवान कृष्ण की कथा सुनते थे और रात को आप 6 डिग्री तापमान में हम लोग के कैंप में आप देख सकते हैं NBRI के वैज्ञानिक, बहुत मेहनत किया इन लोगों ने भी सैंपल लेने में, उस पर शोध पे परिणाम देने में। इन लोगों ने, इनकी तारीफ कितनी भी किया जाए कम है इन वैज्ञानिकों का। देखें, ये हमारे साथ कुंभ में आने वाले अनेक वैज्ञानिक हमारे साथ मिलते थे, बैठते थे, हम लोग विचार विमर्श करते थे और उन्हें अपने उद्देश्यों को बताते थे कि अब कुंभ में जो अमृत का तलाश, हम अमृत कहा जाता रहा कि कुंभ में स्नान करने से अमृत का लाभ मिलता है, वो सच है। और ऐसा तब तो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, हमारा परिकल्पना था, लेकिन बाद में ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम आए। ये देखिए, ये गिरीश चंद्र त्रिपाठी साहब तब इलाहाबाद में प्रोफेसर थे। हम लोग का बल बढ़ाने के लिए, हमारे रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, हमारी कोई तकलीफ होती थी तो उसमें मदद करने के लिए ये लोग बढ़ चढ़ के, वहाँ के उद्योगपति लोग, वहाँ के प्रोफेसर GC त्रिपाठी साहब, ये लोग आए, हमें मदद करते थे। ये देखिए, ऐसे हम लोग रातें बिताते थे कैंप के भीतर, रात को भजन करके, गा करके, मंत्रणा करके, वैज्ञानिक चर्चा करके, ये आधे में हम लोग ऐसे ही सोया करते थे। ये सारा इंतजाम ईश्वर की कृपा से हमारे द्वारा संपन्न होता था। और इसके आखिरी दिन आपको याद होगा कि ये ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक भी
हमारे शरण में एक दिन आए थे, टिके थे और कुछ चर्चा इनसे भी हम लोगों ने किया। कुल कहने का तात्पर्य ये है कि यह शोध संपन्न हुआ, इसमें बहुत ही अच्छे परिणाम आए और आश्चर्यजनक जो पेपर हम लोगों ने पब्लिश किया, इसको आप देखेंगे तो बहुत ही इसके ये पेपर पूरा है, सारे वैज्ञानिक, सारे संस्थाओं का नाम है इसमें। जल का स्टडी हुआ, ह्यूमन बॉडी का स्टडी हुआ, सारे का कहाँ कहाँ से सैंपल लिया गया, सब कुछ बताया गया और फिर अनेक डाटा, सारे डाटा से भरपूर है। इसमें कोई ऐसी विषय नहीं जो इसमें छोड़ा गया हो। और ये पूरे पेपर, रेफरेंस पेपर, ये सब डाटा है। इतने जांच मनुष्य के हुए ब्लड से, आप देखिए, और इम्यूनोग्लोबुलिन के जांच हुए, उसका आप ये डाटा देखिए। और कुल यही पाया गया परिणाम कि कुंभ स्नान करने से, और ये बैक्टीरिया कैसे बढ़ गए। हम लोगों ने बैक्टीरिया का जो डाटा हमें NBRI में जो कुछ डाटा उन्होंने हमें दिया, उसके आधार पर ये देखा गया कि बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती गई जैसे जैसे स्नान बढ़ता गया। और इसके बाद वहाँ हैवी मेटल्स की भी स्टडी हुई, बड़े गहनता से NBRI वालों ने स्टडी किया। और आप ये देखिए BOD, SOD और वो सारा स्टडी, COD, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक, सारी स्टडी हुई है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से ये संपन्न हो गया कि ये इससे परिणाम बहुत अच्छे आने की उम्मीद है और ये शोध संपन्न हुआ। उसके बाद जब ये ब्रेनस्टॉर्म मीटिंग हुई, ये लाल बहादुर यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में ये संपन्न हुआ और DST के स्पॉन्सरशिप से ये संपन्न किया गया, जहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और हमारे तमाम वैज्ञानिक वहाँ जुटे। और ये आप देख सकते हैं कि ब्रेनस्टॉर्म मीटिंग संपन्न हुई। और इसके बाद यह कहा गया, अब देखिए बाइरेक के वैज्ञानिक मुखर्जी साहब बैठे हुए हैं, ये मैं खुद, और ये निर्णय लिया गया कि पर्याप्त काम हो चुका है, इतने डाटा मिल चुके हैं कि ये कहा जा सकता है कि कुंभ में स्नान करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, परंतु इस काम को और आगे बढ़ाना जाना आवश्यक होगा। इस माइलस्टोन पे पहुंच गए हम लोग ब्रेनस्टॉर्म मीटिंग में, परंतु दुर्भाग्यवश 2019 का कुंभ संपन्न हो गया और ये प्रयोग हम नहीं कर सके। इस वीडियो के माध्यम से हम देश के PSA, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, और वैज्ञानिकों से, ICMR के डायरेक्टर से, CSIR के डायरेक्टर जनरल से, DST के सेक्रेटरी से, DBT के सेक्रेटरी से ये निवेदन करेंगे कि आप लोग 2021 में हो रहे कुंभ जो उत्तराखंड में संपन्न होगा, उसमें एक बहुत बड़ा शोध कर सकते हैं। और जो 12-13 मिशन है प्रधानमंत्री जी के एक कमेटी का, उसमें जो बायोलॉजिकल मिशन है, उसमें इन्वायरमेंटल स्टडी आप देख सकते हैं, इसमें साउचे हैं, NCCS के साइंटिस्ट जी साउचे भी हैं, जिनको DBT ने बाद में एक छोटा प्रोजेक्ट दिया है। हम ही लोग के इस ब्रेनस्टॉर्म मीटिंग के संपन्न होने के कारण वैज्ञानिकों में एक छोटी सी कमी है, वो कुछ जो इंटेलेक्चुअल राइट होते हैं उनको छिपा ले जाते हैं, उनको दबाना चाहते हैं, उसको किसी का चुरा भी लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि, लेकिन लोगों को कुछ काम मिला है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि ये ऐसा परिणाम न दें जो राष्ट्र को शर्म आवे। जिस पे इनको जो परिणाम देना चाहिए, उनको उस तरह से स्टडी करना चाहिए कि उसकी जो रिजल्ट हैं वो सही हों, उचित हों, और उसके लिए एक डिवोटेड
एक पैशन, एक साधना संपन्न व्यक्ति की बहुत आवश्यकता होती है कि जिसके नेतृत्व में इस तरह का कार्य होना चाहिए, वरना ये उद्देश्य, एक महान लक्ष्य से हम भटक जाएंगे। हम इस माध्यम से इस वीडियो के साथ, जो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं निवेदन करूंगा कि लगभग आधे घंटे का हो गया, आदरणीय वैज्ञानिक लोग इसको अपने संज्ञान में लें, इस विषय को आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि अगर उनके संज्ञान में ये वीडियो कहीं से पहुंच जाता है, भारत माता की अगर कृपा होगी, भारत माता की अगर वास्तव में जय जयकार होना होगा, तो यह वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में जरूर पहुंचेगा। और उनको अगर कोई जानकारी विशेष चाहेगा तो वाचस्पति त्रिपाठी, वाराणसी निवासी, प्रोफेसर त्रिपाठी मेमोरियल फाउंडेशन के महासचिव, समृद्ध भारत न्यास के प्रधान न्यासी, प्रोफेसर सूर्या फार्मास्यूटिकल R&D के डायरेक्टर हर समय उपलब्ध हैं इस पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। मैं इस शब्दों से अपने वाणी को अभी विराम देता हूं। फिर अगले एपिसोड में हम इस विषय को फिर लेके आएंगे। हम सभी को प्रणाम करते हैं, सभी वैज्ञानिकों को हृदय से प्रणाम करते हैं। और अगर कुछ त्रुटि हो गई हो, मेरे जुबान से कुछ ऐसे कटु शब्द निकल गया हो, तो मुझे जरूर क्षमा करिएगा। प्रणाम।